कैसे स्ट्रेटजी कैसे तैयार है मेरी यूपीपी कांस्टेबल्स। और देखेंगे मैं आज बात करूंगा 3-4 स्टेप वाली बात की। देखूंगा स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट, लोग कैसे तैयार करते, लोग पढ़ तो डालते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते कि कैसे मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो यूपीपी यूपीपी उत्तर प्रदेश जो कांस्टेबल्स होती हैं, जो वैकेंसी आती है यूपीपी की, सबसे बड़ी बात तो यूपीपी कांस्टेबल की करेंगे हम। सेकंड वाली बात करेंगे हम, जो सेकंड स्टेप है एसएससी की। जो इस समय एसएससी सीजीएल, लोग कहते हैं कि मेरा एसएससी सीजीएल नहीं निकलता क्योंकि इस समय वैकेंसी आई और पेपर होने वाले हैं। पहला वैकेंसी यूपीपी कांस्टेबल, दूसरा एसएससी। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप आपका बचता है जितने भी एसएससी सीजीएल में है, जैसे सीएचएसएल हो गया, सीएचएसएल है 10+2 की है। ठीक है, इसकी कैसे प्रिपरेशन करें। और चौथा पोजीशन हमारा बैंक का होता है। ठीक है, बैंक पीओ है, बैंक एसबीआई जो होती है ना, इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करें कि मेरा एग्जाम निकल जाए। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात यह है, पढ़ना तो अलग है लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि रेगुलरिटी हमारे लाइफ में होनी चाहिए। अगर लाइफ में रेगुलरिटी नहीं तो एग्जाम मेरा नहीं निकल सकता। क्योंकि बात करने वाले हैं यूपीपी की। क्या किस बात करने वाले हैं, यूपीपी की। यूपीपी कांस्टेबल एक छोटी सी नौकरी होती है। आप लोग क्रैक क्यों नहीं कर पाते भाई, क्यों नहीं कर पाते यूपीपी कांस्टेबल। आप में दुविधा ये है कि आपके पास रेगुलरिटी नहीं है। अगर रेगुलरिटी है तो आपका एग्जाम निकल सकता है और बढ़िया से एग्जाम निकल सकता है। क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल्स में आपको बढ़िया से बढ़िया स्कोर करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे तक आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको प्रिपरेशन करनी है, 4 से 5 घंटे तक आपको प्रिपरेशन करनी है, उससे ज्यादा ना पढ़ें। और सुनिएगा, 4 से 5 घंटे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आप लिए मैक्सिमम मैक्सिमम आप क्या करें कि आप 2 से 3 घंटे तक मैथ और रीजनिंग को दें। मैथ और रीजनिंग को जो है, मैथ और रीजनिंग को दें। अच्छा, 2 से 3 घंटे तक। अगर आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है, फिर इसके बाद बचती है हिंदी। हिंदी के लिए लगभग मैक्सिमम टाइम हिंदी के लिए 1 घंटा ही देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर एग्जाम को क्रैक करना चाहेंगे तो आप 1 घंटे मैक्सिमम देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बचता है जीएस। जीएस में आपको लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे ही देना है। अगर 1 घंटा ये देते हैं आप, मैथ के ऊपर 2 से 3 घंटे, या मैथ और रीजनिंग दोनों 2 से 3 घंटे दे सकते हैं, और 1 घंटा हिंदी के लिए और जीएस के लिए 1 घंटा। इससे ज्यादा आप ना दें टाइम। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर पढ़े 5 घंटा तो आप रेगुलरिटी से पढ़ें। रेगुलरिटी अगर है आपके लाइफ में तो हर एग्जाम क्रैक है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि लोग कहते हैं मेरा निकलता नहीं, अगर पढ़ डालते हैं तब भी। अच्छा सुनो, सबसे बढ़िया तो बात ये होती है हमारे लाइफ में बात ये है कि सबसे बढ़िया तो मुझे ऑफलाइन देखेंगे, सबसे बढ़िया ऑफलाइन। देखो मेरी बात सुनेंगे, मेरी सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि यूपीपी कांस्टेबल कैसे निकालते हैं लोग। देखेंगे हमारे यहाँ लगभग 40 लोग थे, जिसमें 35 सिलेक्शन पाए थे, जो आरएमएम एजुकेशनल हब ने दिलाया था। ठीक है, आरएमएम एजुकेशनल हब ने इनको दिलाया था। सबसे बड़ी बात, मुख्य टॉपिक ये है कि आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाए, कहां से पढ़ा जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज जाएंगे, आज वीडियो को अच्छे से करेंगे और मेरे पे कमेंट करेंगे। मैं आपके लिए डेली एक एक्सरसाइज के, डेली लगभग मैक्सिमम से 2 से 3 दिन में एक एक्सरसाइज, मैं जब प्रॉफिट टॉस हुआ, पार्टनरशिप हुए, जैसे कुछ भी ऐसे से पार्ट डिवाइड हुए, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, एसआई हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ऐसे ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो डालूंगा। आप लोग कमेंट करेंगे और मुझसे कहेंगे, आपके लिए मैं वीडियो डालता रहूंगा। ठीक है, तो अब से मैं जितना बताता हूं
आपका मैक्सिमम रेशियो मैं मैथ और रीजनिंग में करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद शुरू करूंगा मैं आपका 5 से 6 घंटे, आपका 5 से 6 घंटे यूपीपी के लिए दें, ज्यादा टाइम ना दें। और दूसरी बात करूंगा एसएससी की। एसएससी क्या होता है? एसएससी में मैंने भी रेशियो देखा था, 25 क्वेश्चन मैंने 25 नंबर में 25 देखेंगे, 25 बढ़िया अपना एवरेज है अगर, तो 25 में 24 नंबर पा सकते हैं, ठीक है। मैथ में, ओनली मैथ में। और देखें रीजनिंग तो और सरल होती है, 23 क्वेश्चन बढ़िया से कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना जो है रेशियो अगर देखें तो ये मैथ और रीजनिंग का अगर डिमांड अच्छा से है तो आपका हर एग्जाम क्लियर है। उसके बाद इंग्लिश की बात हुई। इंग्लिश अगर आप चाहें तो इंग्लिश आपको बताऊंगा एसएससी के लिए मैथ, एसएससी के लिए मैथ, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है। मैथ इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 25 25 मैथ में मेरे 24 क्वेश्चन सही हैं और 23 को इसमें जो है आपका 22 जो रोहित हम बताए ना 22 क्वेश्चन, 25 में 22 क्वेश्चन मेरे ऑफेंस सही है इंग्लिश में। अच्छा रीजनिंग में क्या हुआ, रीजनिंग में भी मेरे अच्छे स्कोर आए थे, 25 में 23 नंबर। अच्छा सॉरी 25 में 23 क्वेश्चन सही थे। अब ये कैसे मैंने पढ़ा, कैसे क्या किया आप लोग देखेंगे इसके बारे में। मैथ का क्या होता है, मैथ का सबसे बढ़िया बैच आप लोग बताएं तो आप लोग बैच को अगर ज्वाइन करके कमेंट करेंगे कि मुझे मैथ की प्रैक्टिस चाहिए, मुझे और मतलब पढ़ाओ अच्छे से, तो मैं यूट्यूब जैसे नहीं पढ़ाऊंगा कि आप लोग को दिखाऊंगा कि ऐसे है ऐसे वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको जैसे ऑफलाइन बैच लोग देते हैं ऐसे मैं यूट्यूब पे ऐसे दूंगा, एक एक स्टेप बढ़िया बढ़िया से स्टेप दूंगा और मजा आएगा। इसके बाद आपको ये गारंटी है कि मैं मैथ में सब सिखा दूंगा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत बहुत क्वेश्चन है आपको मैं दूंगा अच्छे से। और सबसे बढ़िया मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इंग्लिश में सबसे बढ़िया तो भाई बात ये जान लीजिए इंग्लिश कैसे निकाला जाए। सबसे बढ़िया ओकेबलरी, जैसे ओकेब्स जब तैयार करोगे, मैं ओकेब्स की हर सैटरडे को क्लास लाऊंगा, हर सैटरडे को क्लास ओकेब की क्लास चलेगी इंग्लिश की। और मैथ के इतनी अच्छी पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा, जिंदगी में कभी भी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। और मैं ऑफलाइन से बेहतर भी यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा। देखेंगे रीजनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग के लिए एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट पर डे, जैसे डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ और स्लोजिज्म हुआ, बहुत बहुत इसमें बहुत बहुत चैप्टर हैं और बढ़िया से आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा जीएस के लिए, करंट अफेयर के लिए क्या करें? करंट अफेयर के लिए एक बुक घटना चक्र आती है, ठीक है। घटना चक्र अच्छे से पढ़ें, डिमांड उसकी अच्छी है। आप घटना चक्र अगर पढ़ें तो पूरी सीजीएल के लिए आप क्वालिफाइड हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं बात करूंगा मैथ की। अच्छा इसके लिए समय कितना दूं, टाइम कितना दूं मैं? टाइम एसएससी सीजीएल के लिए कैसे दूं मुझे? टाइम एसएससी के लिए क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी टाइम एसएससी सीजीएल के लिए 7 से मैक्सिमम 8 घंटे होना चाहिए मेरे पास। 7 से अगर 8 घंटे मैक्सिमम है तो मेरे पास तो एग्जाम के लिए क्लियर है। इससे कोई यही नहीं है कि नफरत है, किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए। देखो पढ़ाई के दौरान अगर कोई बंदा कोई स्ट्रेटजी कैसे भी दे, आपको डिमांड किसी के ऊपर नहीं जाना है कि ये कैसे सलाह सजेस्ट कर रहा है, मुझे नहीं निकलेगा एग्जाम, ऐसे हुआ, ये लॉकडाउन का समस्या चल रहा था, लोग कहते कि छोड़ दो तैयारी। ये सब गलत बात है, क्योंकि जब एग्जाम होगा तभी तो निकलेगा एग्जाम। अच्छा ये बताइए कि अगर मेरे पास पढ़ाने का डिमांड अपने आप पे है तुम पे कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये बताओ कोई एग्जाम नहीं निकलेगा? निकलेगा। आप लोग एग्जाम को इतना कठिन मान लेते हैं, इतना हार्ड मान लेते हैं कि एग्जाम भी सोचता है कि मुझे कठिन मान ली है, उसको थोड़ा थोड़ा निग्लेक्ट कर देना चाहिए। अच्छा अगर एग्जाम को लाइक करेंगे, आपने लिबोरिस करेंगे तो हर एग्जाम निकलेगा। 7-8 घंटे आप एसएससी सीजीएल के लिए दें और बढ़िया से पहली बात कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहिए। अगर कहीं भी लखनऊ दिल्ली कहीं भी पढ़े, आप कहीं भी पढ़े हैं या कहीं भी पढ़े या इस समय तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं भी ऑफलाइन बैच करिए पहले, क्योंकि ऑफलाइन इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफलाइन बैच आपको ये डायरेक्शन देता है कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि ऑफलाइन बैच के दरमियान आपको मैथ्स में 2 से 3 घंटे इसमें भी देना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 घंटे मैथ में और 1 घंटे मुझे रीजनिंग में देना चाहिए और 2 घंटे मुझे इंग्लिश में ही देना चाहिए। 2 3 5 और 6। और जीएस के लिए मुझे मैक्सिमम 1 घंटा देना चाहिए। उसके बाद हर सैटरडे या किस भी दिन एक मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट पर डे अगर देंगे, अपना टेस्ट बुक हुआ बहुत बड़े, क्योंकि मेरा भी एक अपना जो है चलेगा, उस पे बढ़िया से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा क्योंकि अभी आप लोग ऑफलाइन बैच जैसे आप पढ़ेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में, क्योंकि मैं कल से 2 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए अच्छा मटेरियल, अच्छा तैयारी। और आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और दमदार करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप रेगुलरिटी ही करिए, रेगुलरिटी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा और उस अन्यथा नहीं हो सकता सिलेक्शन। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपके लिए मैं पुलिस के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए वनडे एग्जाम, पुलिस, बैंक, लेखपाल, जितनी भी वनडे एग्जाम आती है, आप लोग पेट नहीं किए, पेट भी कर लीजिए, क्योंकि भैया पेट के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बना रहा हूं। आप लोग पेट भी ज्वाइन करें, क्योंकि पेट भर के आप लेखपाल भर सकते हैं, बहुत अच्छे कर सकते हैं तैयारी। और आप लोग अच्छे से स्ट्रेटजी करिए, पढ़ने का ढंग सीखिए। और सबसे सबसे गलती ये मत दीजिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन की जिम्मेदारी आप हैं, पूरा जिम्मेदार आप हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मेरे पास ये धन दौलत नहीं है, 200 से 300 बीघे खेत नहीं है मेरे पास एक गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी मेरे पास अगर नहीं है तो मैं गरीब से गरीब रह जाऊंगा। मुझे और गरीब का एक सिरा अपना ही कुल्हाड़ी मारना है, अपना ही पैर इस समय उठा लीजिए और वहीं से जाइए कि आप ना स्ट्रेटजी निभाइए और पढ़िए कि मुझे जहां सिलेक्शन मिलता है। तो मैं इतनी ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोग को यही बताने वाला हूं कि आप लोग मेरे यूट्यूब पे आ जाएं और बढ़िया से प्रिपरेशन करें और अपनी स्ट्रेटजी कर लें। 5 से 6 घंटे आप प्रिपरेशन रेगुलरली करें। और पहली बात तो ऑफलाइन बैच करें, आके कहीं भी पढ़िए तो ऑफलाइन बैच करिए। और यूट्यूब को मेरे बढ़ाइए, सब्सक्राइब को बढ़ाइए और चैनल को फैला दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब जैसे नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग को वही लगेगा कि मुझे ऑफलाइन क्लास मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्लास।